न्यूट्रिशन कंटेंट फूड से कम हो चुका है, हमारी सॉइल क्वालिटी डिप्लीट हो चुकी है, हमारा एक्सपोजर जो है पोल्यूशन, गैसेस, केमिकल्स, स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी जो है, जो हमारे दादा दादी उनके उनके टाइम में जो वो अच्छा फूड, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडीज होते थे, वो आज के टाइम पे नहीं है। आप ये कंपैरिजन खुद भी देख सकते हैं, जिनके दादा दादी नाना नानी अभी भी हैं, तो उन्होंने बहुत ही क्वालिटी लाइफ जी है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। और इतनी अवेलेबिलिटी है, बहुत आपको आसानी से फूड तो मिल जाता है, वैरायटी भी मिल जाती है, लेकिन आज के टाइम में भी इतनी डेफिशिएंसीज हैं। अडल्ट में ये एक ग्राफ है जो रिसेंट स्टडीज पे, सर्वेज पे, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो टाइम टू टाइम बहुत सारे सर्वेज करती है, टेस्ट करती है, एनालिसिस करती है, और बहुत सारी स्टडीज के बेसिस पे ये एक एवरेज नंबर दिया गया है कि मतलब 73% इंडियन अडल्ट्स प्रोटीन में डेफिशिएंट है। ये एक प्रोडिजीज करके नाम एक स्टडी हुई थी 2017 में, जो बेसिकली उनके बेसिस पे ये देखा गया है, राइट। 60% जो इंडियन अडल्ट्स हैं वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है। 50 आधे से ज्यादा लोग जो है आयरन में डेफिशिएंट है, अडल्ट्स की अगर हम बात करें। विटामिन B12 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारी डाइट से हम 100% नहीं ले पा रहे हैं, राइट। सो ये बहुत ही एवरेज नंबर्स हैं, सारे जगहों का जो परसेंटेज है उसको निकाल के एवरेज किया गया है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जाते हैं तो वहां पे 80-90% भी वेरी करता है, मतलब ऑन एंड ऑफ अगर आप देखें, हर एरिया वाइज अगर आप देखें तो ये नंबर्स वेरी भी कर सकते हैं और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। बट ये पूरा ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एवरेज नंबर्स हैं। सो क्यों ये डेफिशिएंसीज हैं? ऑफ कोर्स जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि किस वजह से हमारी डाइट में, अगर हम डाइट अच्छी भी ले रहे हैं, हम बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं वो गैप रह जा रहा है। हमें फूड से इतना न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स तो यहाँ तक हैं, एक हेल्दी बॉडी रखने के लिए, हेल्दी फंक्शन रखने के लिए, हेल्दी ऑर्गन्स रखने के लिए। अगर आप ये देखें राइट हैंड साइड में, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स दी गई है, ये हमें एनआईएन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये हमें इंडियंस की रिक्वायरमेंट्स को बताता है। काफी सारे सर्वेज और टेस्ट के बाद उन्होंने ये अभी 2020 में ही रिलीज हुआ है लेटेस्ट गाइडलाइंस, जो बताते हैं कि दिन भर में एक मैन की रिक्वायरमेंट 54 ग्राम्स प्रोटीन होती है और एक विमेन की 46 ग्राम्स। मतलब ये जो है ना, एवरेज रिक्वायरमेंट्स है हेल्दी लोगों की, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनको वेट और या कम नहीं करना है, सिडेंटरी, उनके उनके हिसाब से एक नॉर्मल इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट्स 54 ग्राम्स है। सो अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, ये जो बहुत बड़ी टेबल दी गई है, ये हमारे फूड ग्रुप्स हैं। फूड ग्रुप्स मतलब एक सेकेंड, फूड ग्रुप्स मतलब कि जो हम खाना खाते हैं, जैसे सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज ये 100 ग्राम फूड में, कच्चे फूड की वैल्यूज दी गई हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यूज दी गई हैं। जैसे 100 ग्राम अनाज, कोई भी अनाज आप ले लें, जैसे कि रोटी है, आटा है, दलिया है, सूजी है, राइस है, ये अनाज है जो हम खाते हैं डेली बेसिस में। अगर 100 ग्राम कोई भी हम अनाज लेते हैं रॉ, उसमें 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन हमारी एक चपाती जो है वो करीब 25 से 30 ग्राम आटा या 30 से 40 ग्राम चावल हम खाते हैं, राइट। इतना तो प्रोटीन उसमें मिल नहीं पाता। अगर आप पल्सेस की भी बात करें, जो सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन दिख रहा होगा तीसरे नंबर पे, पल्सेस मतलब आपकी दालें, दालें, चना, राजमा, ये जो हम खाते हैं, उसमें 100 ग्राम रॉ कच्ची दाल में 22 ग्राम प्रोटीन है। क्या आपको लगता है कि हम 100 ग्राम कच्ची दाल खाते हैं? एक कटोरी दाल हम मुश्किल से खाते हैं, और एक कटोरी दाल अगर हम देखें उसमें से 20 से 25 ग्राम या 30, मैक्सिमम 30 ग्राम दाल आती है। लेकिन वो भी अगर आपने बहुत डाइल्यूट कर दिया, पानी डाल दिया, तो और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो 1/4 ऑफ दिस हम प्रोटीन ले रहे हैं।
तो ऐसे करके इतना हम खाना तो नहीं खा सकते, इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और प्लस बहुत ज्यादा खाना भी खाएंगे तो हम कैलोरीज भी लेंगे। तो यहाँ तक इवन नॉर्मल पर्सन के प्रोटीन रिक्वायरमेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ड्राई फिश में सबसे ज्यादा, लेकिन ड्राई फिश हम लोग 100 ग्राम नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता है, एवरी डे हम नहीं खाते हैं, राइट। सो नट्स भी 100 ग्राम, नट्स तो रेकमेंडेड भी नहीं होते, इतना नट्स तो कोई नहीं खा सकता। 17 ग्राम हमें प्रोटीन 100 ग्राम नट्स से मिल रहा है, हमें हार्डली 10 से 20 ग्राम नट्स जो है दिन भर में खाने चाहिए। मीट एंड पोल्ट्री अगर आप डेली 100 से 150 ग्राम अगर आप खाते हैं, 100 ग्राम खाते हैं, तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप, और दिन भर की हमें क्या जरूरत है, 75 ग्राम मीट या पोल्ट्री, मीट मीट या फिर एग्स। हमें आईसीएमआर ने बोला है कि आप 75 ग्राम से ज्यादा मत खाएं, क्योंकि उसमें आपका फैट भी होता है, कैलोरीज भी होती हैं। तो आपको कैसे, हम इस नॉर्मल लेवल तक भी हम प्रोटीन तक कैसे पहुंचेंगे, राइट। और अगर आप ये देखें सिमिलरली, आरडीए 2010 अगर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, आईसीएमआर ने 2010 में वैल्यूज बताई थी कि आपको इतनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी रिवाइज हुए हैं, टाइम टू टाइम वो लोग रिवाइज करते हैं बॉडीज को, हमारे जो लोग हैं उनको स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने 2020 में ये बहुत सारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली जो वाइटामिन और मिनरल्स है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को बहुत बढ़ा दिया है। दे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं क्यों बढ़ा दिया, पोल्यूशन है, स्ट्रेस लेवल्स है, हमारी बॉडी जो है, हमारी टेंडेंसी जो है वो कम हो गई है, हमें और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसको हेल्दी रखने के लिए। तो कैल्शियम आप देखेंगे 600 था, अभी 1000 मिलीग्राम हो गया है। मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, थायमीन अगर आप देखेंगे B1, थायमीन मतलब विटामिन B1, B2, B6, B12 पहले 1 माइक्रोग्राम्स रिकमेंडेड था, बट अभी उसके डबल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर आप लेफ्ट वाली पिक्चर देखिए, आयरन की अगर हम बात करें, आयरन वाले कॉलम में हम बात करें, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 19 मिलीग्राम पर डे। और ये सबसे डिफिकल्ट न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हम अगर हम ले भी लेना इतना, तो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होता, 100% हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, GLV जो लिखा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक आप खाते हैं, राइट। पालक 100 ग्राम, पालक 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, बथुआ, अगर कोई भी ग्रीन सब्जी आप देखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल देखें, तो उसमें 100 ग्राम में 6 मिलीग्राम आयरन है। लेकिन ये 6 मिलीग्राम क्या कच्चे पालक में है या कच्चे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जब आप इसको इतना ज्यादा कुक कर लेते हैं, प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऑक्सलेट्स, ऑक्सलेट्स होते हैं जो आयरन को बाइंड कर लेते हैं, उसको अब्सॉर्ब नहीं होने देते 100%। तो ऐसा नहीं है कि जितना यहाँ आयरन लिखा है उतना आपको मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, जैसे कई लोग आयरन, जैसे आयरन रिच फूड है, जैसे हमने सुबह कोई भी जैसे बादाम खाया या अंजीर खाई, जैसे नट्स में आयरन होता है, हमने साथ में चाय पी ली, चाय में कैफीन होता है, कैफीन जो है वो बहुत सा आयरन को रोक देता है, अब्सॉर्ब नहीं होने देता है बॉडी में। तो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी है, तो हमें ये 6 मिलीग्राम पूरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से नहीं मिल रहा है, ऑक्सलेट्स हैं, प्लस हम इतना उसको कुक करते हैं, इतना गलाते हैं, राइट, हार्डली 1 से 2 मिलीग्राम आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। तो यही आप देखिए कितना कम आयरन, आयरन ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है आपके हीमोग्लोबिन के लिए, आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, आपके इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत है, राइट। सो अगर आप 100 ग्राम कोई भी रिच, एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज। सॉरी। सो आप देखिए आयरन तक पहुंचना, ड्राई स्पाइसेस, 100 ग्राम कोई स्पाइसेस नहीं खा सकता, राइट। सो आयरन ऐसा डिफिकल्ट न्यूट्रिएंट है कि हम इसको 100%, अगर हम आयरन रिच फूड्स भी लेते हैं ना अपनी डाइट में डेली, तब भी हम 100% रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाते हैं, राइट। ऐसे ही जिंक, ऐसे ही मैग्नीशियम और ऐसे ही कैल्शियम,
कैल्शियम आपको 1000 मिलीग्राम पूरा दिन में लेने के लिए कम से कम 4 से 5 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है और रेकमेंडेड नहीं है। हमें एक ही ग्लास दूध रेकमेंडेड है कि आप एक ग्लास दूध पीजिए और साथ में कोई मिल्क प्रोडक्ट खाइए, राइट। सो आप देख सकते हो कितना मुश्किल है, हमको इतनी रिक्वायरमेंट जो बढ़ चुकी हैं, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। प्लस हमारी डाइट, अगर आप बैलेंस डाइट भी लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तब भी हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे, राइट। सो इट इज सो डिफिकल्ट। अच्छा, अब आप ये रोल्स देखिए, अगर ऑफ कोर्स जो ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपको सिर्फ वाइटामिन्स, अभी एक मैंने एक ही वीडियो डाला है, बट हमारे बॉडी में बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स का तो मैंने वीडियो नहीं डाला है, बट ये वाइटामिन्स के बारे में बताएगा कि कितना वास्ट, अगर आपके वाइटामिन्स की कमी है तो इतने सारे बॉडी के फंक्शंस आपके अफेक्ट हो सकते हैं। ओके। तो आपने देखा कि कैसे जो है हम बेसिकली हम, हमारे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो कितने जरूरी हैं, लाइक हर बॉडी फंक्शन के लिए, राइट। चाहे वो आपके हार्ट हो, आपके ब्लड फॉर्मेशन हो, आपका इम्यून सिस्टम हो, हर चीज के लिए, एनर्जी, जो आप फूड खाते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी से आपके बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, हार्ट काम करता है, ब्रेन काम करता है, और आपके किडनी, मतलब आप देख सकते हैं कितना ओवरऑल आपकी बॉडी हेल्दी रखने के लिए विटामिन, ये तो सिर्फ मैंने आपके विटामिन्स के रोल बताए, ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स के भी रोल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के भी रोल हैं। सो कोर एसेंशियल्स जो है, इन सारे विटामिन, जितने भी मेजर विटामिन है जिनकी हमको डेफिशिएंसी हो सकती है या हमें अच्छे अमाउंट्स में चाहिए, वो चाहे वो हार्ट हेल्थ के लिए हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए हो, आईज के लिए हो, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हो, या बोन हेल्थ के लिए हो, तो इसमें वो सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं। जैसे कैल्शियम आपके बोन्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, मैग्नीशियम आपके बोन्स, आपके मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, नर्व हेल्थ के लिए, ये आयरन जो है, क्रोमियम, क्रोमियम बहुत जरूरी मिनरल है, आपके ब्लड शुगर को, इंसुलिन को नॉर्मल प्रोड्यूस होता रहे, नॉर्मल बैलेंस में रहे। सो आप देख सकते हैं ये कोर एसेंशियल्स ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी की रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स एक्सेसिव, हम बहुत क्रिटिकल डिजीजेस की बात नहीं कर रहे हैं, किडनी डिजीज में हमें हमेशा, किडनी या लिवर बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, तो वहां पे हमें एक बार सजेशन लेना, रिपोर्ट्स चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन कोर एसेंशियल्स ऐसा है, जैसे हमें खाना चाहिए ना, हमें खाने से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वैसे हमें कोर एसेंशियल्स भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिंदगी भर खाना खाते हैं, है ना, जिंदगी भर आप खाना क्यों खाते हैं? ताकि आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें जिससे आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती रहे। लेकिन वो सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आपको खाने से 100% नहीं मिल रहे हैं, तो वो आप किससे पूरा कर रहे हैं? कोर एसेंशियल से। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कब तक खाना, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको फूड से मिलते हैं। ये हमने लैब में इनको स्टैंडर्डाइज किया है, फूड से ही एक्सट्रैक्ट किया है, और आपको बहुत प्योर फॉर्म में कोर एसेंशियल्स के में दिया है, मोस्ट बायोअवेलेबल फॉर्म्स में, मतलब जो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो सकते हैं, आपस में सिनर्जी में बिहेव करते हैं। प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है? ये आपके सेल्स को बचाते हैं, सेल्स को डैमेज नहीं होने देते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं। फ्री रेडिकल मतलब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, चाहे वो आपकी बॉडी खुद खुद भी जनरेट करती है, जैसे हम डाइजेशन करते हैं, जैसे वेस्ट, अगर आप किचन में कोई चीज बना रहे हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, या कोई भी आप कम कर रहे हैं तो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं अगर हम उनको ठीक तरीके से बॉडी से ना निकालें। तो वो कुछ फ्री रेडिकल्स, या फिर हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, पोल्यूशन से, स्ट्रेस लेवल से, इन सारे केमिकल से। तो ये सारे जो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आप जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, आपके सेल डैमेज नहीं होने देते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ऑफ कोर्स कोर एसेंशियल से मिलते हैं, प्लांट बेस्ड हैं।
प्लस आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स से भी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, क्योंकि ये जितने भी विटामिन्स हैं, C, D, E, K, प्लस प्लांट बेस्ड, जैसे इसमें रेस्वरेट्रॉल है, क्योसर्टिन है, करक्यूमिन मतलब हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, ALA है, ये सारे आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह रोल प्ले करते हैं। तो कोर एसेंशियल्स हमें लाइफ टाइम चाहिए। अगर हमको हेल्दी रहना है, हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट देना है, हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं उनको अगर सपोर्ट देना है, तो हमें कोर एसेंशियल्स हमेशा चाहिए। जैसे आप फूड हमेशा खाते हैं, तो कोर एसेंशियल्स आपके फूड का ही पार्ट है, इसको अपनी थाली में ही आप रख सकते हैं। आप जितना इनको, जैसे आपको बताया था सोडियम में फैट सॉल्युबल, तो आप जितना इसको अच्छे से मील के साथ लेंगे, आप अपनी प्लेट में दाल सब्जी रोटी रखते हैं तो साथ में आप कोर एसेंशियल्स भी रखिए, क्योंकि ये भी विटामिन मिनरल्स हैं। जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही साथ में कोर एसेंशियल्स भी खाएं, ताकि आपकी जो दिन भर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। राइट। इसमें ये इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है, मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग लेती हूँ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे। आप लोग वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, कोई भी जो ग्रुप में हम उसको देते हैं, इंटीमेशन देते हैं, तो जो है आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म, फ्री रेडिकल डिफेंस और सेल्यूलर लेवल तक आपके ये काम करता है। अब हम बात करते